कल व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मुलाकात हुई। भारत और अमेरिका की दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशान अब पाकिस्तान है और उसकी परेशानी कल नजर भी आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की मीटिंग में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीर की, लेकिन अपनी तकरीर में इमरान खान ने हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में इमरान खान ने फिर से कश्मीर राग अलापा। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को मुस्लिम अक़लियत बनाने की कोशिश है। 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में कई गैर कानूनी और एक तरफा कदम उठाए गए। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में पुरअमन मुखालफत को पुरतशद्दुद तौर से दबाया गया। मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी गई। इमरान ने कश्मीर के अलायदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी को शहीद बताया। उन्होंने कहा कि गिलानी के परिवार वालों के साथ नाइंसाफी हुई। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान की हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती को लेकर परेशानी साफ नजर आई। अपनी तकरीर में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर एक बार कश्मीर का राग अलापा। इमरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुस्लिम अक़लियत बनाने की कोशिश है। कश्मीर में पुरअमन मुखालफत को पुरतशद्दुद तौर पर दबाया जा रहा है। और कहा कि कश्मीर का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। तो यूएनजीए में खिताब किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और कश्मीर का राग फिर एक बार अलापा। इमरान ने कहा कि कश्मीर में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है और धीरे धीरे कश्मीर को मुस्लिम अक़लियत बनाने की कोशिश की जा रही है। It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has jailed senior Kashmiri leadership, violently suppressed peaceful protest. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, from his family, denying him a proper Islamic funeral and burial in accordance with his wishes and the Muslim tradition. That Sayyid Gilani's mortal remains be allowed to be buried in the cemetery of martyrs. और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूएनजीए में तकरीर करते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ झूठ फैलाया। बैनुल अक़वामी मंच से हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ पर हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इमरान खान को सख्त अल्फाज में जवाब दिया। पाकिस्तान के झूठ पर हिंदुस्तान के जानिब से सख्त जवाब दिया गया यूएनजीए में। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इमरान खान को सख्त जवाब दिया और पाकिस्तान ने जिस तरह से कश्मीर राग अलापा और कहा कि कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीलियां की जा रही हैं, उसी को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से सख्त अंदाज में जवाब दिया गया। The first time, the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. Entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and
inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. और जम्मू कश्मीर में भले ही अब सीज़फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही हो, लेकिन दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा हुआ है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर गुरेज, मच्छिल, राजौरी और पुंछ के LOC से सटे इलाकों से दरअंदाजी की कई बार कोशिशें हुई, जिनमें से कई बार दरअंदाज कामयाब भी रहे। 2 महीनों के अंदर दरअंदाजों के साथ 4 इनकाउंटर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस पार आने वाले ज्यादातर दहशतगर्दों को मार गिराया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि सर्दी के दिनों में दरअंदाजी की कोशिशें भी ज्यादा होती हैं, जिसे लेकर हिफाजती दस्ते भी अलर्ट। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी है, पिछले कुछ अरसे से उसमें कुछ इजाफा हुआ है। राजौरी और पुंछ के सेक्टर में बहुत सारी कोशिशें इन्फिल्ट्रेशन की न सिर्फ हुई, बल्कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई भी वहाँ से, जो बाद में एनकाउंटर में कन्वर्ट हुई। और राजौरी और पुंछ के खासतौर पे थाना मंडी के एरिया में, नशारा के एरिया में अभी तक कम से कम 4 एनकाउंटर ऐसे हो चुके हैं जो इन्फिल्ट्रेशन करके ग्रुप पार से आए थे, और उनके साथ एनकाउंटर में काफ़ी आतंकी, जो काफ़ी दहशतगर्द मारे गए। उसमें जाहिर है कि ये पिछले 2 महीने के अंदर कोई लगभग 4 एनकाउंटर अभी तक हो चुके हैं। तो ये देखें, अगर इधर राजौरी पुंछ के अलावा अगर कुपवाड़ा बारामूला का एरिया देखें तो उड़ी में कुछ एक्टिविटी रही, गुरेज और मच्छल में कुछ एक्टिविटी रही, और इसके चलते इस तरफ जो अटेम्प्ट हुए उसमें मच्छल सेक्टर से ग्रुप क्रॉस करके आया था। बाद में एक एनकाउंटर के अंदर बांडीपुर के अंदर पूरे का पूरा ग्रुप मारा गया था। उसके बाद भी जो इस तरह की एक्टिविटी कुछ एक एरियाज में बारामूला और कुपवाड़ा के LOC के ऊपर हुई, तो उसको देख के ये लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए बेहद कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है पहले से बढ़ाई जाए। देखिए, उसके बारे में कल डिटेल्स दी जा चुकी हैं। जो उसके अलावा अगर कोई फर्दर एरिया में अभी भी सर्च वर्च बाकी जगहों पे चल रही है, अगर कोई उसके अलावा प्रेजेंस होगी तो उसके बारे में बताया जा सकता है जब कोई ऐसा इनपुट फर्दर मिलता है। जी, इस तरह की हरकतें बिल्कुल हो रही हैं और पहले से ज़्यादा होने के इम्कान है। हमारी बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह सतर्क है, सब तरह के इंतजाम सुरक्षा के बॉर्डर के साथ किए गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो भी हरकत होगी उसको पूरी तरह नाकाम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और हम लोग जम्मू के खिते में भी पूरी तरह अलर्ट हैं। जम्मू का IB का एरिया और LOC का एरिया भी पूरी तरह हम वॉच कर रहे हैं। और आप बता दें कि मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ले पहुंचे, और ले पहुंचकर उन्होंने पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। ले के सिंधु सकाफती सेंटर में 5 दिन चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में 12 हिमालयन रियासतों और UTs की फिल्में दिखाई जा रही हैं। इसकी शुरुआत हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शेर शाह से की गई। फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर लद्दाख के LG R.K. माथुर के अलावा 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा, अनुपमा चोपड़ा और शेर शाह फिल्म में मेजर विक्रम बत्रा का किरदार अदा करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा और विष्णुवर्धन मौजूद रहे। बॉलीवुड के कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर इसको यादगार बनाएंगे। फिल्म फेस्ट में मुख्तलिफ जबान की फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें आसामी में बनी इशू, अरुणाचली में बनी क्रॉसिंग ब्रिज, बंगाली में बनी चटगांव, हिंदी में बनी लेफ्ट या राइट, हिमाचली में बनी मने दफेरे, लद्दाखी में बनी लजाडोल, मीजो में बनी कीमालाज दिखाई जाएंगे। इससे पहले सहाफियों से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने लेह और लद्दाख के लोगों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ लद्दाख के हुनरमंद लोगों को भी प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा आदरणीय मोदी जी ने दिया, और वह ऐतिहासिक क्षण थे जो वर्षों पुरानी मांग लेह लद्दाख की पूरी की गई। और पिछले कुछ वर्षों में, 1.5 वर्ष के अंदर जिस तरह से लेह लद्दाख कारगिल में विकास हुआ है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से इस क्षेत्र की मांगों को पूरा किया गया। देखिए, लेह लद्दाख कारगिल के लोगों का जो योगदान है विशेष तौर पर बॉर्डर के क्षेत्रों में, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देश की सीमा पर जहाँ एक और देश के सैनिक देश की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरा काम करते हैं, वहीं पर लेह लद्दाख कारगिल के लोगों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर रखते हैं, भारतीय की भावना को जगा कर रखते हैं, और यहाँ पर विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के यहाँ के लोगों का योगदान भी बहुत रहता है।
आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सीआरपीएफ की एक साइकिल रैली को जम्मू से नई दिल्ली में राजघाट तक के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू से शुरू हुई रैली के अलावा जोरहाट, साबरमती और कन्याकुमारी से सीआरपीएफ की 3 दीगर रैलियों को भी पिछले कुछ दिनों में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी 4 साइकिल रैलियां 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेंगी। यही रैली इख्तिताम पजीर होगी। ये रैली एक दिन में 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। साथ ही रास्ते में जंग आज़ादी से जुड़े तारीखी मकामात का दौरा करेगी। सीआरपीएफ की साइकिल रैली को रवाना करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मुश्किलात पर काबू पाकर यहाँ के लोगों ने तरक्की की एक नई सुबह देखी। भारत सरकार ने इस बार आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया था, जो 75 साल आज़ादी के क्योंकि हमारे हो गए हैं। इसके पीछे बहुत ही उच्च कोटि की सोच गई है, जिससे कि सारे लोगों को जो बीच में साइकिल रैली के रूट में पड़ेंगे वो लोग आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम से दोबारा से जुड़ेंगे। हम लोग जहां जम्मू से जीसी जम्मू से निकलेंगे और हमें राजघाट पे पहुंचना है, दिल्ली राजघाट पे पहुंचना है। और इस साइकिल रैली का जो मेन लक्ष्य है कि हम लोग आज़ादी का जो 75 वो है उसको अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और देश के लोगों में देश की भावना के प्रति उनको जागरूक करना, आज़ादी के परम महोत्सव के बारे में उनको जागरूक करना इस रैली का लक्ष्य है। जिस तरह से ये हमें शिक्षा दी है कि जो हमें ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से हमने डिसिप्लिन के बरकरार रखना है, डिसिप्लिन को भी रखना है और जो आज़ादी के बाद जिस तरह पर हमारे जो आज़ादी के नेता थे उनके मुताबिक भी हमें सिखलाई दी गई है। हमने हर कार्य अपने तरीके से बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। हमारे लिए सीआरपीएफ के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ साइकिल रैली चल रही है। ये जम्मू से दिल्ली राजघाट तक चलेगी। आज ये स्टार्ट होने वाली है और 2 तारीख वहाँ पहुँचेगी। इसी तरह से भारत में जोरहाट, कन्याकुमारी और साबरमती से भी साइकिल रैलियाँ चल रही है सीआरपीएफ तरफ से। वो भी तीनों रैलियाँ हमारे रैली के साथ वहाँ 2 तारीख वहाँ पहुँचेगी। कन्याकुमारी, जोरहाट, साबरमती आश्रम तथा आज जम्मू से जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 टीमें एक साथ दिल्ली पहुंचेंगी तो 4 अलग अलग जगहों के विचार प्रवाह को ये राजघाट पर प्रदर्शित करेंगे। इस साइकिल रैली में हिस्सा ले रहे सभी जवानों से मैं कहना चाहूंगा कि आपका सौभाग्य है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में स्वाधीनता संग्राम की भावना के साथ नए सपनों के भारत के संकल्प को लेकर के आप इस महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं। मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से आग्रह किया था कि 25 साल बाद जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे उस वक्त इस यूनियन टेरिटरी का विकास किस तरह से होगा तो उसकी तैयारी अभी से करने की जरूरत है, अभी से उसकी योजना बनाने की आवश्यकता है। साथियों, जिस दिन आपकी साइकिल रैली दिल्ली पहुंचेगी उस दिन एक और बड़े व्यक्तित्व, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी असाधारण थी। मैं उनके 2 शब्द उद्धृत करना चाहूंगा। कहा था शास्त्री जी ने कि हम रहें या न रहें लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और ये देश रहना चाहिए। बढ़ते खबरों में आगे, मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के पहाड़ों में साल की पहली हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई। मौसम बदलते ही गुलमर्ग में सयाहों के साथ साथ काम करने वालों के चेहरे खिल उठे हैं। जी मीडिया से बात करते हुए कलकत्ता के सयाह ने कहा कि बाकी सयाहों को भी इस मौसम में यहाँ आना चाहिए। वहीं मौसम की तब्दीली से गुलमर्ग में काम करने वाले लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं कि अगर यहाँ और सयाह आएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। कश्मीर में बर्फ भी गिरी है। अभी हम गुलमर्ग आए हैं और काफ़ी बर्फ गिरी है जिसका थोड़ा बहुत असर यहाँ पे है एंड इट्स क्वाइट कूल हियर। वी आर हैविंग आवर जैकेट्स एंड ऑल। इट्स अ नाइस प्लेस, एवरीवन शुड विजिट दिस प्लेस। एंड जैसा हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कश्मीर के बारे में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इट्स ब्यूटिफुल एंड आई गेस ऑल ऑफ अस फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री शुड कम हियर एंड विजिट दिस ब्यूटिफुल प्लेस। धीरे धीरे टूरिज्म आने लगे। हम जहाँ तक कि मौसम की बात करें, मौसम अभी 1-2 दिन से अपर रीजस ऑफ गुलमर्ग जैसे कि जिसमें सनशाइन पीक, पहजन, अफरवट जैसे
इलाके आते हैं उसमें स्नोफॉल हुआ है। हम चाहते यही है कि जल्दी से स्नोफॉल आ जाए और बाकी जो टूरिस्ट्स जो ज़्यादातर शौकीन रहते हैं स्नोफॉल के, स्नो देखने के, वो जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाएं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सेफ़ है कश्मीर, आइए, क्योंकि ये टूरिज़्म जो है एक इंडस्ट्री है कश्मीर की, जो एक बैकबोन कही जाती है टूरिज़्म कश्मीर के लिए। आप आए, इट्स अ वेरी सेफ प्लेस इन कश्मीर। ये जो हमारे हैं गुलमा के, इसमें अफरवट सनशाइन पीक, तो इसमें थोड़ा सा नया स्नोफॉल आ गया है और हम भी थोड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं कि अगर स्नोफॉल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो जहाँ टूरिज़्म इस वक्त मतलब चल रहा है गुलमर्ग के लिए, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट गुलमर्ग आएंगे, क्योंकि ये पहला स्नोफॉल था अपर रीज में। और हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में और स्नोफॉल आ जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह लोग अपने गुलमर्ग की सैर कर सकें। और यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग इसके लिवलीहुड इसी टूरिज़्म पे है, तो उनको ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से रोज़गार मिलने का ज़्यादा उम्मीद है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद आजम मट्टू ने बटमालू वाक़ई पुराने बस स्टैंड समेत आसपास के इलाके का दौरा कर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान एसएमसी कमिश्नर अतर अमीर, जॉइंट कमिश्नर, मकामी कॉरपोरेटर और बल्दिया के दीगर एहलकार भी उनके हमरा थे। दौरे के दौरान मेयर ने मकामी दुकानदारों और ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से भी मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। मेयर ने उन्हें यकीन दिलाया कि मार्केट में तरक्याती कामों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए। तो मेयर जुनैद अहमद मट्टू ने इलाके का दौरा किया और यहाँ तरक्याती कामों का जायजा लिया, तमाम सहूलियात का भी जायजा लिया। यहाँ बटमालू के मुख्तलिफ इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया, दुकानदारों, ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात की और तमाम ज़रूरी अहकाम दिए। श्रीनगर में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने जल्द से जल्द फाइनल लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया है। एहतजाजियों की माने तो गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही लिए गए इम्तिहान के नतीजे जारी कर दिए गए थे और कहा गया था कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 45 दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी, लेकिन आज तक लिस्ट जारी नहीं की गई। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने आए, हम पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेक्टीव्स हैं। हमारा जो एग्ज़ाम जो हुआ है 10 नवंबर 2020 को हमारा एग्ज़ाम हुआ है। रिक्रूटमेंट जो थी वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी। 5 अगस्त के बाद ये 5 अगस्त के बाद ये पहली वो रिक्रूटमेंट थी जो फास्ट ट्रैक में होने वाली थी। लेकिन 10 नवंबर को एग्ज़ाम देने के बाद 2020 को एग्ज़ाम देने के बाद अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। इस ज्वाइनिंग ना होने की वजह से हमारी जो सोशल लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है।